स्वागत है। आइए आज हम बात करते हैं कि जिस तरीके से आत्मनिर्भर भारत की बात कही जा रही है, हमारे बीच में है प्रोफेसर डॉक्टर चंद्रकांता के माथुर जी, जो इस लॉकडाउन के अंदर बड़े पैमाने पे समाज की सेवा कर रही हैं और आए दिन सेवा करती रहती हैं। तो हम आपको डायरेक्ट रूबरू कराते हैं। मैडम, आपका नेशन न्यूज इंडिया में आपका हार्दिक स्वागत है। मैडम, अभी आपने देखा जब से लॉकडाउन हुआ है और पहले जनता कर्फ्यू था, जनता कर्फ्यू के बाद में लॉकडाउन हुआ, जो आम जनता है, जो मैं सीधी सीधी बात करूं, जो गरीब मजदूर बेसहारा लोग हैं, वो एकदम पटरी पर आ गए, वो रोडों पे भागने लगे। तो ये क्या हुआ? हेलो, हाँ मैडम, आपका फोटो नहीं आ रहा है। हाँ ठीक है जी। तो मैडम, इस समय मजदूर गरीब जो लोग एकदम रोड पर आ गए, उनका सहारा नहीं बना कोई। जी। अनिश्चितता की स्थिति के कारण लोग जो लोग थे, उन्होंने अपने अपने गांव की
इंसान को इंसान के नाते पहचाना जाए, उसके स्टेटस के हिसाब से उसकी गरीबी और अमीरी और जाति या किसी समुदाय के आधार पर ना पहचाना जाए। तो जरूरत सभी की होती है। तो लेकिन इसमें एक चीज और निकल कर आई कि लोग ज्यादातर राजनीतिकरण है चीजों का कर रहे हैं, लोग सहायता कर रहे हैं, तो एक गरीब को यदि एक छोटी सी चीज दे रहे हैं तो उससे फोटो खिंचवा रहे हैं, या मतलब एक फोटो जरूर हो सकता है, लेकिन बहुत मामूली सी चीजों को करके ना उसकी पूरी सहायता तो कर नहीं रहे, और लेकिन अपने आप को कर 1% रहे और 1000% उसको पब्लिसाइज कर रहे हैं। तो ये तरीके से उस गरीब की गरीबी का मजाक उड़ाने जैसा है जो लोग ऐसा कर रहे हैं। मेरा मतलब मुझे उनकी सोच पर बड़ी दया आती है कि मदद कर रहे हो, जैसे कहा जाता है हमारे हिंदुस्तान में कि यदि किसी को दान देना है या किसी को मदद करनी है तो एक हाथ से दूसरे हाथ को पता ना चले, तो वही वास्तव में किसी की मदद होती है। लेकिन यहाँ पर तो आप सोशल मीडिया पे फेमस होने के लिए आप मतलब करते कम है और जताते ज्यादा है, तो ऐसी स्थिति हो रही है। तो वास्तव में मजदूरों को बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, और महिलाओं को बहुत ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ा है। जी लड़कियां स्कूल और कॉलेजेस में पढ़ रही थी, वो उनकी पढ़ाई रुक गई है, वो अपने घर वापस चली गई है। उनके सामने इस लॉकडाउन को खत्म होने के बाद एक बहुत बड़ा सा एक अलग सा भारत देखने को आपको मिल सकता है, जिसमें हो सकता है हम 2-3-4 साल बहुत पीछे चले जाए, हमारी इकोनॉमी पे काफी प्रभाव पड़ रहा है, पड़ेगा ही, और शिक्षा पर काफी प्रभाव पड़ेगा भी। ओपन बुक एग्जाम्स की बात कही जा रही है, वो कैसे बच्चे एग्जाम्स देंगे। मैडम आपको मैं रोकूंगा, मैडम मैं आपको रोकूंगा। कुछ कहना चाह रहे हैं आप? हाँ मैडम मैं आपको रोकूंगा यहाँ। मैडम जिस तरीके से यहाँ जो गरीब आदमियों ने या महिलाओं ने जो पलायन किया अपने गांव देहात में जाने के लिए, मैडम आपने देखा होगा कि एक समय ऐसा आता है जिसे मैं सीधी सीधी कह दूं कावड़ सेवा का जो समय आता है, वहां सारे पूंजीपति लोग धन्ना सेठ और नेताओं की संरक्षण में बहुत बड़े कैंप लगाए जाते हैं, हरिद्वार से लेकर और बड़े बड़े कैंप लगाए जाते हैं। क्या इस समय उन्हें मौका नहीं था कि गरीबों की सेवा की जाए? लेकिन आज इन सरकार ने भी मनोज जी, आपने मेरी मन की बात कह दी। मैं लगातार अपने सोशल मीडिया और अपने फेसबुक लाइव पर इस बात की मुहिम में चला रही थी कि जो लोग जिस रूप में अपनी सहायता कर सकते हैं वो करें, और जो कावड़ या कोई भी कोई धार्मिक अनुष्ठान, अभी जैसे रमजान 1 महीने तक रहा, या नवरात्रे इसी दरमियान इसी लॉकडाउन में रहे, तो चाहे वो रमजान हो, चाहे वो ईद का मौका हो, चाहे वो नवरात्रे का मौका हो, या फिर वो मतलब अभी सावन का महीना आएगा तो पूरा महीना मतलब कावड़ का महीना रहता है। ये कोई भी मतलब ओकेजन होता है तो भारत के अंतर्गत ये रहता है कि लोग जो धनाढ्य लोग होते हैं वो दान और इस तरीके के लंगर वगैरह सब लगाते हैं। तो ये बहुत बेहतरीन मौका था ऐसे में सहायता करने का, सोशल डिस्टेंसिंग करते हुए, फिजिकल डिस्टेंसिंग करते हुए सहायता करते, लेकिन लोगों ने वो नहीं किया। उसके 2 कारण हो सकते हैं, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन ने उनको परमिशन नहीं दी इस तरीके से करने का, और वो पैसा नहीं इस तरीके से लगा सकते थे, सहायता कर सकते थे उन्हें। जैसे मैं आपको जानकारी दे दूं, आपने पूछा है तो इसके बारे में मैं उसकी गवाह हूं, तो फिर मैं भी बस्तियों के अंतर्गत राशन भी मैंने बहुत बांटा है मजदूरों को, तकरीबन 100 मजदूर, मतलब एक जगह मैंने 300 लोगों की सहायता करी, एक जगह मैंने 250, एक जगह मतलब कहीं पे 5-7, इस तरीके से मैं लगातार कर रही थी। मेरी टीम भी मेरे साथ काम कर रही थी। तो बड़ी दिक्कत होती थी कि किसी को बुलाना है तो वो बाहर नहीं निकल पा रहे थे, पुलिस उनको नहीं आने दे रही थी। तो मेरे पास बकायदा मैंने पास बनवाया था, और पास के आधार पर ही हम मूवमेंट कर पा रहे थे। तो स्थिति के अंतर्गत सभी को ई पास नहीं मिल पा रहा था, जिसके कारण वो पब्लिक प्लेस पर मतलब इस तरीके की कुछ चीजें कर पाए। पर इतना जरूर है कि वो सहायता किसी न किसी रूप से उन गरीब लोगों की सहायता कर सकते थे जो लोग यहाँ से पलायन किए, वो पलायन ना करते, उनका पलायन रोक पाते, तो उसमें बहुत बड़ी भूमिका वो अदा कर सकते थे। लेकिन हम कहते घर से मैडम बहुत दूर, चलो यूं कर लें, किसी रोते हुए को हंसाया जाए। तो जब तक हम एक मासूम से बच्चे रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, उन्हें दूध तक नहीं मिल रहा है, और 4-4 दिन तक भूखे पैदल चल रहे हैं, ऐसी स्थिति में यदि हम लोग उनकी सहायता कर दे और बिना किसी ताम झाम के, तो ज्यादा अच्छा रहे। इंसानियत को जिंदा रखना जरूरी है। आपके जिंदा होने और मेरे जिंदा होने से कोई
पाई है, इंसानियत जिंदा रही है। मैडम आपको नहीं लगता है जिन लोगों ने प्लान किया है वो सारे लोग बहुजन समाज से संबंधित रखते हैं? नहीं, और ऐसा ऐसा नहीं कह सकते। मैडम मैं एक रिपोर्टर हूं, मैंने देखा। जाति नहीं होती है, मेरी बात समझिए। जी गरीब की कोई जाति नहीं होती है, गरीब गरीब होता है। उसमें किसी भी जाति, ये हमारे हिंदुस्तान की, हमारे भारत की विडंबना है। यहाँ पे जातियों के अंदर इतने विभाजन है कि व्यक्ति की मूल भाव ही खत्म हो जाता है। गरीब की कोई जाति नहीं है, उसके अंदर शर्मा भी थे, उसमें वर्मा भी थे, उसमें ठाकुर भी थे, सब थे। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, क्योंकि मैं ग्राउंड जीरो पर काम करती हूँ, तो आपको लगता है कि ज्यादातर बेसिकली जो सफाई का काम करने वाले होते हैं हमारे एक पर्टिकुलर समाज के लोग होते हैं, और ऐसा हमें लगता है दलित समाज से होते हैं, मतवंची समाज से होते हैं। ऐसा नहीं है। मैं बहुत सारे ऐसे लोगों से मिली हूँ जो यादव हैं, जो शर्मा हैं, जो त्रिपाठी हैं, वो लोग भी मतलब लोग सफाई का काम कर रहे हैं, और वो यहाँ पे काम करते। मैं डीएलएफ पे रहती हूँ। यहाँ पर एक साल पहले की बात है, यहाँ 5 लोग हाउसिंग में से 5 लोगों की मतलब गटर में गिरने से मौत हो गई थी। साफ करने के चक्कर में, और उसमें हमारे सिर्फ एक हमारा बहुजन समाज से था, और बाकी के जो 4 लोग थे वो अन्य समाज से, तो वो भी वही काम कर रहे थे। तो मैं ऐसा नहीं कह सकती हूँ कि मतलब वही रहे होंगे, लेकिन हाँ, हम मतलब 78% जो जनसंख्या हमारी है वो बहुजन समाज की है, वो वंचित समाज की है, और वो उनका आर्थिक विकास अभी तक नहीं हुआ, उन्हें नौकरियां नहीं मिली, उन्हें पूरी एजुकेशन नहीं मिली है। इसकी वजह से वो आज भी गर्द की जिंदगी को जी रहे हैं, उनकी मूलभूत आवश्यकताएं भी पूरी नहीं। तो गरीब सबसे ज्यादा यदि कोई समाज है वो बहुजन समाज है, और कोई नहीं है। कुछ मुट्ठी भर लोग इस समाज में से नौकरियां मिल गई हैं, पूरा आरक्षण कभी भी इस देश में लागू हो नहीं पाया है। 98 में जाकर तो मतलब रिजर्वेशन थोड़ा बहुत मिलने लगा है। तो आप सोचो कि 1950 से लेके 98 तक चीजें नहीं मिली है, और एकदम से कैसे वो लोग पहुंच पाएंगे। एजुकेशन भी उनको नहीं मिली है, बच्चों को वो पढ़ाते कम है, और मतलब काम पे ज्यादा लगाते थे। तो ये जो चीजें होती है, मजदूरी का काम ज्यादातर बहुजन समाज ही करता है। पर ये तो मैं इसमें थोड़ा रिजर्वेशन अपना विषय रखूंगी कि सिर्फ खाली बहुजन समाज होता है या वंचित समाज होता है, ऐसा नहीं। सभी गरीब का कोई जाति नहीं होती। तो मैडम अभी जिस तरीके से आपने कहा है कि गरीबी कोई जात नहीं होती है, आनन और फानन में आके माननीय प्रधानमंत्री जी ने 8 बजे कह दिया कि 20 लाख करोड़ रुपए की घोषणा की गई है। वो गरीब लोगों को क्या संभव है मिलना? जी बिल्कुल। इसके अंतर्गत जो आपने जो भारत की जो बात कही है उसको एक्सक्लूड करने की बात है। उस पर लगातार पॉलिसीज, जो इकोनॉमिक पॉलिसीज के बारे में की गई है, ये सभी लोग आपके माध्यम से, आपके क्योंकि आपका वर्ल्ड वाइड चैनल है, इसके माध्यम से मैं एक जानकारी आपको देना चाहूंगी, और मैं चाहती हूँ कि सभी लोगों को वो जो आत्मनिर्भर भारत जो 20 लाख करोड़ रुपए की जो पैकेज है उसको डिटेल में जाकर वेबसाइट से पढ़ें, जरूर पढ़ें, क्योंकि मैंने उसको पढ़ा है, मैं लगातार उस पर काम भी कर रही हूँ। तो आत्मनिर्भर भारत का मतलब ये है कि जैसे जो मजदूर जो अपने गांव दूर दराज में चले गए, वो 2 ढाई 3 साल तक तो मुझे लगता नहीं है कि वो वापस शहरों में आएंगे। जो पलायन हो गया वो हो गया। तो ऐसी स्थिति में पीएम मोदी ने जो ये जो 20 लाख करोड़ का जो पैकेज आत्मनिर्भर भारत के नाम पर शुरू किया, वो उसके अंदर उन्हीं लोगों को सम्मिलित किया गया है जो लोग छोटे जहां पर पहुंचे वहां पे छोटे छोटे अपना काम शुरू करके अपना जीवन निर्वाह कर सकते हैं। और ये आसानी से मिलने वाले लोन और आसानी से मिलने वाली परियोजनाएं होंगी। बहुत छोटी छोटी योजनाएं उन्होंने उसके अंतर्गत रखी है।
मैडम एक्टिविटी है, ऐसा उस मतलब डिटेल में दिया गया है। बाकी क्रियान्वयन क्या होगा तो ये तो ना आप जानते हैं। मैडम ये तो ये पूरा जब से देश आजाद हुआ है इसका रिकॉर्ड है कि, और मैं रिकॉर्ड पूरी आत्मनिर्भर से कह रहा हूं कि गरीब आदमी अपने कागज पूरे नहीं करा सकता, गरीब आदमी इस तरीके की जो सुविधाएं नहीं ले सकता। इन सुविधाओं को भी ठेकेदार दलाल लोग इस सुविधाओं को अपने ही लोगों को दिला पाएंगे। देखिए, जो पेपर वाली बात है, इसका भी एक कॉलम उसके अंतर्गत है। अगर आप डिटेल में जाकर पढ़ेंगे तो उसमें बकायदा पेपर की जो रिक्वायरमेंट है, पेपर पूरे नहीं किए जाते, ऐसी कोई वो नहीं है। यदि आपका बैंक में अकाउंट है और अकाउंट बनते समय जो भी फॉर्मेलिटी की जरूरत होती है वही पेपर की मतलब जरूरत रहेगी और उसको लोन मिल पाएगा, ऐसा उसके अंतर्गत लिखा गया है। बकायदा बहुत ज्यादा वेरिफिकेशन इस सब की कोई जरूरत नहीं होगी। एक फॉर्म भरा जाएगा और फॉर्म के जब आपका अकाउंट उस बैंक में मतलब है तो ठीक है, नहीं तो खोल दिया जाएगा। और जैसे जनधन योजना के अंतर्गत जीरो उस पर मतलब अकाउंट खोले गए थे। अब आज के डेट में बहुत सारे सभी अधिकतर लोगों के अकाउंट हैं, यहाँ तक कि स्टूडेंट के भी अकाउंट्स हैं, तो वो उन अकाउंट के ही बेसिस पर उनको सहायता मिलेगी बैंक से। मैडम अभी आप सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ सकती है, मैं आपको सीधा सीधा बता दूं। अभी जो कोरोना का जो मामला आया था, माननीय मुख्यमंत्री केजरीवाल जी ने 1 करोड़ रुपए की घोषणा की थी। उसमें जो एक हमारा जो दिल्ली पुलिस का भाई था अमित कुमार जी, उनकी डेथ हुई, उनको 1 करोड़ रुपया मिला, बहुत अच्छी बात है। एक अध्यापक थी, उनको मिला 1 करोड़ रुपया। एक सफाई करने वाला व्यक्ति और उसका परिवार आज भी जूझ रहा है। आए दिन उनके डॉक्यूमेंट्स में जो कमियां निकाली जा रही हैं, क्या कारण है ये? आई एग्री विद दिस है कि आप जो कह रहे हैं कि जो लोग कोरोना के थे, तो ये एक अलग विषय है, ये अलग विषय है। अलग विषय ये है कि जो राज्य सरकार ने मतलब जो अपनी नीति बनाई कि जो इस समय जो फर्स्ट लाइन वॉरियर्स हैं कोरोना में, वो इस दरमियान उनकी डेथ हो जाती है, चाहे वो पुलिस है या मेडिकल स्टाफ या सफाई मतलब स्टाफ से अगर कोई होता है तो उनको इस दरमियान उनकी अगर डेथ होती है तो उनको 1 करोड़ रुपए दिए जाएंगे और उन दो को मिल गए। और आप ये कह रहे हैं कि सफाई कर्मचारी को पैसे नहीं मिले हैं, पर वो उसका निश्चित है, वो अगर मतलब उस दरमियान काम कर रहा है तो उसको मिलना चाहिए, और नहीं मिलेगा तो आप मेरे जैसे लोग, हम लोग को उस चीज पे आंदोलन करें। और आंदोलन करने की क्यों जरूरत है? अगर आपके पास अगर वो केस है और आपको लग रहा है कि वो नहीं मिल रहा है और वो काम कर रहा था, आप मुझसे भी करें तो मैं भी उसको रिसीव कर सकती हूँ, क्योंकि मतलब कम जानकारी के अंतर्गत भी। और ये जो सरकारें हैं, राज्य सरकारें हैं तो वो भी केंद्र सरकार है, वो लोग उसके बीच में एक मीडिएटर में बहुत सारे दलाल होते हैं और एक गरीब व्यक्ति का ही शोषण ज्यादा करते हैं। क्योंकि जो सरकारी नौकरी में है, डॉक्टर है या फिर पुलिस वाले हैं, तो वो लोगों के पास एक सोर्स भी थोड़ा पीआर होती है, लेकिन एक गरीब के पास, एक बहुजन समाज के सफाई कर्मचारी के पास एक अच्छी पीआर नहीं होती है, और इसके कारण वो जल्दी से अपने काम को परस्यू नहीं कर पाता है। ऐसे में हमारे जैसे जानकार लोगों को उनके लिए फेवर करना चाहिए और उनको सही जगह पे सही तरीके से प्रेशराइज करके उनकी सहायता करनी चाहिए। मैडम बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप हमारे स्टूडियो में आए और आपने हमसे विशेष चर्चा की, बहुत बहुत धन्यवाद।